एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इनका फैक्टराइज करना है और इसका एक मेथड है और वो मेथड कब काम में लेना ये भी आपको आना चाहिए। सिंपल सा है, हमें क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट होता है a, इसका स्क्वायर रूट होता है आपके 4, इसका 4 होता है। अगर इन दोनों को मैं डबल करूं तो इसके बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो ही ये मेथड काम में करेंगे। तो यहां पर आ रहा है, इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर ये मेथड काम में लेंगे। मेथड क्या है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और a का होता है a। अब हमें इन दोनों को लेकर डबल करना है, इन दोनों को लेकर डबल करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको भी और इसको भी। और आप देखोगे इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर इससे मैच कर रहा है। तो यहां पर आपके लगने वाली है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी आपके क्या लगने वाली है, तो ये लगने वाली है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b और ये b का स्क्वायर। b की जगह बस 4 लिखा हुआ है, ऐसा आ जाए तो उसका मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी आपको यूज में लेनी है, तो यही आइडेंटिटी हम यहां पर काम में लेने वाले हैं। क्या हो जाएगा, सिंपल सा बताओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये आपका b है, ये आपका a है। जब भी ऐसा लिखा हुआ है उसका उत्तर ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी मतलब a प्लस 4 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही सारे करने हैं। जैसे यहां पर देखो, इसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है। p का होता है p, ऊपर कर देंगे यहां पर हम होल स्क्वायर। 25 का होता है 5 और यहां पर कर देंगे हम होल स्क्वायर। यहां भी प्लस और यहां पर आपके माइनस। अब यहां पर हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से। 2 को मल्टीप्लाई करना है p से भी, 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से भी, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा आपके, सिंपल सा आइडेंटिटी आपको यूज में लेनी है। क्या होगी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये देखो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब a की जगह p लिखा हुआ है और b की जगह 5 लिखा हुआ है। तो ये आपका ab है और यहां पर ये मैच हो रहा है, तो ऐसा लिखा हुआ है, इसका आंसर ये होता है आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हम यही लिखने वाले हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। 25 का होता है 5, m का m और यहां पर आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। वैसे वहां पर 9 लिखा हुआ है और 9 का मतलब होता है 3। अब यहां पर भी प्लस है और इधर भी आपके प्लस है। अब हमें इन दोनों नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू, एक तो हो गया आपके 5m और एक हो गया आपके 3। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक करोगे कि ये वाला इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब यहां पर भी हम क्या लगाने वाले हैं, आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। आइडेंटिटी क्या लगेगी, प्लस वाली, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे एग्जाम में आइडेंटिटी वाला ही आता है, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखो a ये आपका b, ए बी ये रहा और फिर साथ में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो उसका मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी, a प्लस बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 आपके दे रखा है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम। तो 49 का मतलब होता है 7y का y और यहां पर कर देंगे हम होल स्क्वायर, प्लस का प्लस
36 का मतलब होता है 6 और जेड का मतलब जेड ही होता है, इसका करते हैं स्क्वायर रूट निकालना होता है और यहां पर कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 दिस नंबर एंड दिस नंबर, दोनों नंबर आपको लेने हैं और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और आप चेक करोगे 7 6 42, 42 का डबल करेंगे तो आता है 84, ऐसे मैच भी हो रहा है। अब हमें क्या करना है, यहां पर लगानी है आपको आइडेंटिटी लगानी है। क्या लगेगी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। अब करेंगे ये वाली आइडेंटिटी हम, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी, a प्लस बी, इसका क्या आ जाएगा आपके होल स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। अब आते हैं यहां पर 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, x का x और यहां पर कर देंगे हम होल स्क्वायर। ऐसे ही 4 का होता है आपके 2 का कर देंगे स्क्वायर। सिंगल नंबर पर तो स्क्वायर रूट लगाओ नहीं लगाओ, मतलब ये क्या है ना होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ही 2 नंबर आते हैं तो होल स्क्वायर लगाना जरूरी है, इसीलिए देखो इसमें यहां पर होल स्क्वायर नहीं लगाते क्योंकि सिंगल नंबर, इसीलिए। अब इधर माइनस है इधर प्लस है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, एक तो इससे 2x से और एक इसके 2 से करना है। आप चेक करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x, यहाँ पर मैच भी हो रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी आपको लगानी है। अब यहां पर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो आपका a है और ये आपका b है, तो ये आएगा a माइनस बी का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, आपकी इच्छा है तो, आपकी इच्छा है तो 2 बाहर कॉमन ले सकते हो, इच्छा है तो, नहीं तो रहने देना भाई। देखो 2 का डिवाइड जा रहा है 1 टाइम, इधर जा रहा है आपके 1 टाइम ऐसे, और इस पूरे नंबर पर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर लगा हुआ है। यहां तक ही उत्तर राइट है आपका, लेकिन आगे करो तो देखो 2 का स्क्वायर कर दें कितना होता है भाई आपके 4, फिर आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है, इसलिए 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। या फिर यहीं से कर सकते हो, यहीं से आप 4 कॉमन ले लो बाहर, ये 4 बाहर रहेगा, तो आपकी इच्छा है तो पहले कॉमन ले लो, या आपकी इच्छा है तो बाद में भी ले सकते हो। तो लास्ट में कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन आ रहा है उस पर भी स्क्वायर रहेगा, इसलिए 2 का क्या हो जाएगा 4। नहीं तो फिर यहां से कर लो, तीनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 को कॉमन ले लो, उसके बाद सॉल्व कर लो, आंसर लास्ट में आपका यही आने वाला है, ये वाला जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। अब आते हैं यहां पर 121 का मतलब होता है 11 बी का बी और यहां पर कर देंगे हम होल स्क्वायर। फिर आते हैं उधर 16 का मतलब होता है 4 सी का सी और यहां पर कर देंगे हम होल स्क्वायर। इधर तो है माइनस और इधर है आपके प्लस। अब इन दोनों नंबरों को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 बी को भी करना है एंड 4 सी को भी मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो सिंपल सा आपको आइडेंटिटी यूज में लेना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। मतलब मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। 7th आपके दे रखा है l प्लस एम का होल स्क्वायर, यहां पर हमें एक आइडेंटिटी लगानी है। अब हमें यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। हमें इस आइडेंटिटी का यहाँ पर आपको यूज में लेना है, तो लो यूज में और सॉल्व करो। इसकी जगह ए की जगह एल है और बी की जगह एम है, ऐसा आपको लिखना है। तो क्या आ जाएगा आपके एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर। पिछले बार क्वेश्चन उल्टा है पूरा, मतलब पहले ये लिखा हुआ आता था, ये लिखते थे, अब ऐसा लिखा हुआ तो ऐसा लिख रहे हैं। अब ये हो गया इसका मतलब, पीछे लिखा हुआ है आपके -4LM। अब ये वाला लिखा है मैंने। अब अगर आप देखोगे, ध्यान लगाओगे, आपको दिखेगा कि ये वाला भी LM है और ये वाला भी LM है। इन दोनों को मिलाकर हम एक करेंगे। तो दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, यहां पर एक करते हैं। ये है माइनस का 4LM और ये है प्लस का 2LM। तो देखो 4 में से 2 जाए कितना बचेगा, माइनस का आएगा 2LM, फिर लिखा हुआ है प्लस का एम स्क्वायर। जैसे हमने इसको ऐसे लिखा, वापस से इसको ऐसे लिखना है। इसके लिए हमें लगेगी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। हमें यहां पर इस आइडेंटिटी का क्या करना है, यूज में लेना है। देखो ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं इधर। अब यहां पर पावर 4 दे रखी, पावर को कम करेंगे थोड़ा, तो यहां पर देखो पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 और इसके ऊपर होल स्क्वायर हो गई पावर 4, 2 2 जा 4। ऐसे इधर करेंगे, बी की पावर 2 है और इसके ऊपर कर देंगे हम यहाँ पर होल स्क्वायर। इधर लिखेंगे यहाँ पर प्लस, इधर लिखेंगे यहाँ पर प्लस। अब हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं से और पीछे वाले नंबर से, और आप देखोगे ये वाला इससे मैच हो रहा है। जब भी ऐसा हमारे पास हो, उसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे। अब लगाओ आइडेंटिटी और सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी, ये ए है और वो बी, जो ब्रैकेट के अंदर है वो, उसका क्या कर देंगे यहाँ पर हम, होल स्क्वायर कर देंगे ऐसे। ये आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्व करना है। इसको सिंपल सा है, 4 का होता है 2, P का होता है P। हमें दोनों का स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना, दोनों का स्क्वायर रूट लेना है। फिर यहां पर कर देंगे हम होल स्क्वायर। ऐसे ही 9 का होता है 3 और Q का होता है Q, और यहां पर कर देंगे हम होल स्क्वायर। और यहां पर लगाने वाले हैं हम आइडेंटिटी। अब कौन सी आइडेंटिटी आप पे लगेगी, सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार दोनों को लिखना है प्लस में और एक बार आपको दोनों को लिखना है माइनस में। यही आइडेंटिटी आपको इस सब में लगानी है। अब कैसे करते हैं, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है अभी आपको। अब दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इन दोनों को लिखना है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हमें यहां पर लिखना है 2P प्लस 3Q। वापस लिखेंगे यहां पर हम 2P माइनस 3Q। एक बार दोनों को प्लस में लिखना है, एक बार दोनों को क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। बिल्कुल सिंपल सा है। अब आते हैं यहां पर, वैसे इन दोनों में कॉमन भी आ रहा है। इन दोनों में क्या आ रहा है अभी आपके, कॉमन भी आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 7 का डिवाइड जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 का डिवाइड यहां पर जा रहा है 9 टाइम, 7 का डिवाइड यहां पर जा रहा है 16 टाइम, और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। तो कॉमन है तो कॉमन भी लेना है। पहले 14.1 के बारे में सोचना है कॉमन लेने का, फिर आपको आगे का सोचना है। अब दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो हमें अब आगे इस तरह से करना है।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 7 का 7 हो जाएगा, 9 का होता है 3, a का a, और यहां पर कर देंगे हम होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। ऐसे ही 16 में करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और b का b, और यहां पर आ जाएगा आपके होल स्क्वायर ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लगाने वाले हैं आइडेंटिटी लगाने वाले हैं केवल इसके लिए। और कौन सी आइडेंटिटी आपकी लगने वाली है, तो यही आइडेंटिटी आपकी लगने वाली है, ये सेम आइडेंटिटी आपको यहां पर लगानी है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, इन दोनों को अंदर वालों को एक बार लिखेंगे प्लस में, एक बार लिखेंगे माइनस में। तो 7 का 7, फिर इन दोनों को लिखेंगे एक बार तो लिखेंगे प्लस में, और इन दोनों को ही लिखेंगे एक बार माइनस में। एक बार लिखना है प्लस में, एक बार लिखना है माइनस में। कॉमन है तो कॉमन आपको लेना है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां पर भी सेम यही मेथड आपको अपनाना है, सेम आपको। तो यहां पर भी क्या करना, सिंपल सा है, 49 का मतलब होता है 7x, और यहां पर आ जाएगा होल स्क्वायर। 49 का स्क्वायर होता है 7, 7 7 जा 49। वैसे ही 36 का क्या होता है आपके 6 होता है, और यहां पर क्या आ रहा है आपके माइनस आ रहा है। यहां पर भी हमें क्या लगानी है, यही आइडेंटिटी यहां पर आपको लगानी है, सेम आइडेंटिटी आपको यहां पर भी लगाना है। दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इन दोनों को जो ब्रैकेट के अंदर है, वो दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है, इन दोनों को आपको 2 बार लिखना है। एक बार दोनों को प्लस में लिखेंगे और एक बार दोनों को माइनस में लिखना है ऐसे। अब आते हैं यहां पर, इन दोनों में आपकी जो कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन लेने वाले। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके, दोनों में 16 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में x भी कॉमन आ रहा है। अब 16 16 कैंसिल, x की पावर 3 है या 5 है, तो पावर 2 बच जाएगा। इसका डिवाइड इसमें देंगे, ये जाएगा आपके 9 टाइम x की पावर 3, x की पावर 3 कट गया। अब इसको हम करेंगे, इसकी तरह करेंगे हम, या उसकी तरह कर लो या इसकी तरह कर लो, हमें दोनों को स्क्वायर रूट में लाना है। इसकी तरह कर लो, कॉमन लिया हुआ है तो 16x क्यूब। अब देखो x का x लिख दो और 9 का 3। देखो डबल नंबर है तो होल स्क्वायर लगाना जरूरी है। यहां पर क्या है, ये नंबर भी सिंगल है, ये नंबर भी सिंगल है, तो हमें ऐसा स्क्वायर लगाने की जरूरत, मतलब ये होल जो है ना ब्रैकेट लगाने की जरूरत आपको नहीं। तो ये आएगा 16x क्यूब। अब दोनों पर स्क्वायर है, बीच में क्या है माइनस है, तो वही आइडेंटिटी आप यहां पर लगा देना। तो उसका मतलब हो जाएगा, दोनों को लिखना है एक बार प्लस में और दोनों को लिखेंगे हम एक बार माइनस में। दोनों को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। अब आते हैं यहां पर, यहां पर भी हमें वही आइडेंटिटी यूज करनी है। देखो ये आपका a है और ये आपका b है, और बीच में आपके दे रखा है माइनस। तो हमें क्या करना है, दोनों को लिखना है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। l प्लस m, l माइनस m। ये आपका a है और ये आपका b है। यहां पर वापस करेंगे ऐसे ही, l प्लस m एंड l माइनस m। ए बी। अब दोनों के बीच में एक बार आपको प्लस लिखना है, a प्लस बी, ए माइनस बी, और ये आइडेंटिटी लगा देना। अब हमें ब्रैकेट खोलने हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, l प्लस m। अब यहां प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस का l प्लस का ही रहेगा और माइनस का माइनस ही रहेगा। ऐसे इधर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपके l प्लस m। अब यहां पर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस। अब जो कट रहा है वो काट सकते हैं। देखो ये m माइनस का, ये m प्लस का, ये l प्लस का, ये l माइनस का। बाकी को तो क्या करना पड़ेगा, भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो
1L इज इक्वल टू 2L। अब यहाँ ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1M इज इक्वल टू 2M। 2 जा कितना होता है आपके 4LM। इसको आप और तरीके से भी कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे, बीच वाला LM बच जाएगा, 2 टाइम तो वो हो जाएगा 2 and 2 हो जाएगा 4LM। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके दे रखा है 9 का होता है 3, x का x, y का y, और यहां पर हम कर देंगे होल स्क्वायर, और 16 का होता है 4 का स्क्वायर। सिंगल नंबर है तो आप चाहो तो ब्रैकेट लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। लेकिन जब यहां पर 3 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर भी आ रहे हैं, तो होल स्क्वायर लगाना जरूरी है। और यहां पर हम लगाने वाले हैं आइडेंटिटी लगाने वाले। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर आपके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, एक बार दोनों को लिखना है प्लस में और एक बार दोनों को लिखना है माइनस में। ये आइडेंटिटी आपको यूज में लेनी है। आइडेंटिटी लेते हैं यूज में और सॉल्व करते हैं। देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए का मतलब तो हो गया है 3xy और बी का मतलब हो चुका है 4। वापस से a का मतलब 3xy और b का मतलब हो चुका है 4। एक बार दोनों के बीच में प्लस आएगा और एक बार बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आते हैं हम इसमें। तो यहां पर देखो आइडेंटिटी लगानी है आपको। कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है। पहले ये आइडेंटिटी लगेगी यहां पर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। पहले हमें ये आइडेंटिटी लगानी है, लगाइए ये आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये रहा a, ये रहा b, ये रहा ab, xy, x माइनस y का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है उसका मतलब, पीछे दे रखा है माइनस का z स्क्वायर। अब ये एक सिंगल नंबर मानना है, ब्रैकेट के अंदर है ना तो पूरा सिंगल नंबर मानेंगे। तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो हमें यहां पर ये आइडेंटिटी लगानी है। अब हमें यहां पर इस आइडेंटिटी का यूज में लेना है। तो यहां पर हम लगाते हैं ब्रैकेट x माइनस वाई, ये आपका a है और ये आपका b है। वापस लगाएंगे ऐसे ही हम x माइनस वाई और यहां पर आएगा आपके z। अब दोनों के बीच में आपको एक बार तो लगाना है प्लस और एक बार लगाना है माइनस। अब हटाते हैं ब्रैकेट। वैसे देखो ये प्लस के पीछे नंबर एक ही है तो साइन पे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा आपके x माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि साइन के पीछे ज्यादा नंबर नहीं है ब्रैकेट में, तो यहाँ थोड़ा फर्क पड़ेगा आपके, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब देखो ये स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला है, लेकिन ये आपके स्क्वायर वाला नहीं है। तो हम इस वाले वैल्यू को ये वाला मान सकते हैं, 2xy वाला मान सकते हैं। तो आप देखोगे xy है तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आएगा, और यहां पर क्या है BC है तो ये वाला पॉइंट भी आएगा और ये वाला पॉइंट भी आएगा। हमें इन तीनों को मिलाकर एक पॉइंट बनाना पड़ेगा क्योंकि BC जो है वो B और C बनाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसा बनाना है, इसको ऐसा बनाया ना, वैसे हमें इसको ऐसा बनाना इस टाइप से। तो यहां पर हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ये वाली आइडेंटिटी आपको लगानी पड़ेगी। अब ये आइडेंटिटी हमें यहां पर लगानी पड़ेगी। अब ये आइडेंटिटी कब लगाएंगे इसका भी थोड़ा ध्यान देना है। उसके लिए हमें पहला उसको ऐसा बनाना पड़ेगा। देखो एक चीज और ध्यान रखना है, आगे प्लस होता है, ये देखो आगे प्लस है, इसका भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 25a स्क्वायर। अब यहां माइनस है तो हम क्या करें, उसको ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं। जैसे ही माइनस ब्रैकेट में लिया तो सबके साइन चेंज, ये हो जाएगा आपके प्लस का, ये हो जाएगा आपके माइनस का,
और ये हो जाएगा आपके प्लस का 49c²। अब हमें इसको ऐसा बनाना है, मतलब a² वाला बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं 25a² माइनस, अब यहां बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं। 4 का मतलब होता है 2 और b का मतलब b, और यहां पर आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। इधर लिखेंगे हम प्लस का प्लस, 49 का होता है 7, c का c, और यहां पर कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब बीच में हमें क्या करना है, 2ab लाना। तो ये हो गया 2ab, तो ये आपका a है और ये आपका b है, तो ये आपका a है और ये आपका b है। और आप चेक करोगे 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, BC मैच हो रहा है। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं 25। अब देखो 25 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट में करेंगे तो 25 का मतलब होता है 5 और a का a, और यहां पर कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब यहां पर a² माइनस 2ab प्लस b² का मतलब होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हो गया इसकी तरह, तो हमें आइडेंटिटी भी यही लगानी पड़ेगी। ये आइडेंटिटी क्या करनी है, हमें यूज में लेनी है। यहां पर ये आइडेंटिटी सेम, a² माइनस b², ये आपका a है और ये पूरा ब्रैकेट आपका b है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सा ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा आपके a और ये पूरा ब्रैकेट, ये हो गया आपका b। वापस से देखो, ये पूरा a है, इधर आपके b है। अब वापस से पूरा का पूरा कॉपी, आपको इन पूरे कंप्लीट को कॉपी करना है आपको, केवल सीधा ये लिख दो ऐसे। अब दोनों में एक बार बीच में आएगा प्लस और एक बार बीच में आएगा आपके माइनस। अब यहां पर क्या है, प्लस के पीछे एक ही नंबर था, यहां पर भी एक ही नंबर था, तो साइन पर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। बट यहां पर प्लस के पीछे 2 नंबर है, यहां पर माइनस के पीछे भी 2 नंबर है, तो साइन चेंज होंगे तो यहां कुछ आपके इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये आने वाला है 5a प्लस 2b माइनस 7c। अब यही चीज हम यहां पर करेंगे, 5a माइनस, अब देखो यहां प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे यहां पर माइनस आता है तो साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके माइनस और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7c। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है फैक्टराइज एक्सप्रेशन, इनको फैक्टराइज करना है, बिल्कुल सिंपल है। पहले 14.1 की तरह ही है, लगभग ये 14.1 का ही कुछ हिस्सा है, उसकी तरह करेंगे, बाकी फिर कुछ नया होगा तो बताएंगे आपको। तो यहां पर दोनों में कॉमन आ रहा है x, दोनों में x कॉमन आ रहा है। अब x देखो, इन दोनों में ये वाला कट जाएगा, कैंसिल, जो कॉमन है वो हट जाएगा। तो इसमें से अगर हम एक x कम करते हैं तो यहां पर आता है आपके ax आता है, और ये x कॉमन है, इसका मतलब यहां से x को हटाओ, x कट गया तो क्या बच गया b, ऐसे वो इक्वल का साइन है ये वाला। अब यहां पर इन दोनों के अंदर आपके 7 का डिवाइड जा रहा है, 7 का डिवाइड जा रहा है तो 7 कॉमन ले लेंगे, 7 to 7 कैंसिल, तो क्या बच गया आपके p²। 7 की टेबल में 21 आता है 3 टाइम में, एंड q² का q², जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, बाकी हम डिवाइड करेंगे, जो नंबर हट रहा है वो हटा देंगे, जो रहेगा वो रख देंगे। अब इन तीनों में आपके 2 कॉमन आ रहा है, इन तीनों में आपके x कॉमन आ रहा है, तो सब में 2 कैंसिल होगा और x, ये नंबर सब में से हटेगा, 2 और x हटेगा सब में से, तो 2 हट गया और x यहां पर 1 टाइम जबकि यहां पर 3 टाइम है, तो यहां पर x की पावर 2 बच गया, 2x कैंसिल, तो बचेगा आपके y², 2x कैंसिल, तो ये आएगा आपके z²। 2 नंबरों को कॉमन लेना इजी है, 3 नंबर्स को कॉमन लेना भी इजी है। अब जैसे ही 4 नंबर आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें इसके लिए बनाने पड़ते हैं पेयर, 2-2 के पेयर बनाने पड़ते हैं। 2 नंबर का इजी रहता है, जैसे ही 3 नंबर आते हैं थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके m²,
वैसे चाहो तो इनको एक जैसे अलग चीज कर सकते हो, क्योंकि ए आगे है बी पीछे। अब एम स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर बचा हुआ है आपके ए, एम स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बी। मतलब हमें दो में ही लेना है, जब आपके 4 नंबर आ जाएंगे तो दो दो के टुकड़े कर देने। इनको चाहो तो आगे पीछे कर सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर आपके बी एक्स्ट्रा है और इधर आपके ए एक्स्ट्रा है। देखो प्लस का है तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस का है तो आगे पीछे हो सकता है, ए प्लस बी भी हो सकता है, बी प्लस ए भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही माइनस आएगा तो फिर ऐसा काम नहीं आएगा, फिर आपको इनको आगे पीछे करना पड़ेगा, इनको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, अब a प्लस बी इसमें भी है और a प्लस बी इसमें भी है, तो ये तो आ गया भी आपके कॉमन, पीछे बच गया ये दोनों पीछे बच गए आपके, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आते हैं इसमें, अब इसमें थोड़ा ध्यान देना आपको, सिंपल सा है, देखो ये रहा, समझ लो ये लाइन दे रखी है, तो क्या हो जाएगा y प्लस जेड इधर भी है और इधर भी है, तो y प्लस जेड क्या आ गया अभी आपके कॉमन आ गया, पीछे बचे ये दोनों y और 9 बच गया, तो ये आएगा y प्लस 9। बस सिंपल सा है, मतलब हम यहां पर हैं और यहां आना ऐसे। अब यहां पर देखो इन दोनों में आपके l कॉमन आ रहा है, l कैंसिल हो गया तो m बच गया, l का डिवाइड l में जाता है 1 टाइम। अब यहां इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जिसका कोई कॉमन नहीं उसका 1 लेना है आपको, और जब भी यहाँ पर प्लस का 1 आता है तो ये सेम लिख दो m प्लस n। और ध्यान रखना हमेशा ये जो यहां पर आया है ब्रैकेट में वही यहां पर आएगा, देखो ये ब्रैकेट आपके सेम रहना चाहिए। और यहां पर देखो m प्लस 1 आ रहा है, अब m प्लस 1 को लिखेंगे आगे और जो रिमेनिंग है वो लिखेंगे यहां पर, क्योंकि हम यहां पर भी कॉमन ही ले रहे हैं, ये दो वैल्यू है, m प्लस 1 इधर भी है और m प्लस 1 इधर भी है, तो ये तो आ गया कॉमन, m प्लस 1 कट गया l बच गया, m प्लस 1 कट गया 1 बच गया। अब यहां पर हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये इसका 4 टाइम है, इसका 4 टाइम इधर नहीं है, इसका उल्टा दे रखा है यहाँ, तो मतलब 4 टाइम ये 1 टाइम है और ये उसका 4 टाइम है, बट यहां पर ये 1 टाइम है और ये 4 टाइम, उल्टा दे रखा है हमारे पास। और जब ऐसा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से रीअरेंज करना पड़ेगा। अब रीअरेंज करो, 5y स्क्वायर माइनस का 20y। अब देखो पहले छोटा नंबर बाद में बड़ा नंबर, स्मॉल नंबर लार्ज नंबर, तो यहां भी ऐसा ही करेंगे हम। यहां पर आएगा आपके प्लस का 2yz एंड माइनस 2z। अब इन दोनों में अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन आता है 5y, क्योंकि 5 का डिवाइड यहां भी जा रहा है यहां भी जा रहा है, y इधर भी है और y इधर भी है, 5 to 5 कैंसिल, y कैंसिल, लेकिन एक y आपके एक्स्ट्रा है। 5 का डिवाइड 20 में देंगे तो जाएगा 4 टाइम। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके 2 एंड z, 2z कैंसिल तो क्या बच गया y, 2 का डिवाइड इसमें जाएगा आपके 4 टाइम। अब आप देखोगे ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, y और माइनस का 4 सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे y माइनस 4 आ गया आपके कॉमन। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने किया ही नहीं, दोनों प्लस के ही थे तो करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसमें y माइनस 4 इसमें माइनस 4y करना थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, वहां उल्टा हो जाएगा, इसीलिए हमने किया। आप इस जैसे हमने इसमें किया ना वैसे आप इसमें भी कर सकते हो। अब पीछे बच गया ये दोनों 5y प्लस ये नंबर 2z। इसमें देखो आपके बड़ा नंबर है प्लस छोटा नंबर, इधर भी ऐसा ही है, लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर, एकदम सही पैर बन रहा है आपको, तो आगे पीछे करने की जरूरत आपको नहीं है। अब हमें इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में आपके 2 का डिवाइड जा रहा है और दोनों में आपके a है, दोनों में a कॉमन है और दोनों में आपके 2 का डिवाइड जा रहा है। 2 का डिवाइड 10 में जाएगा 5 टाइम, a to a कैंसिल, लेकिन पीछे बच गया आपके b, 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम में और a to a कैंसिल। अब इन दोनों में आपके कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 तो लेना ही है,
तो हम लेते हैं यहाँ पर 1 कॉमन, तो 1 कॉमन तो सेम आएगा 5b प्लस का 2। देखो पहले 1 2 3 4 नंबर थे, जैसे कॉमन लिया तो अब केवल 2 नंबर हो गए। एक नंबर आपका ये है और एक नंबर आपका ये है, ये कॉमन आ गया। ये लाइनें मत खींचना, मैं ऐसे ही बता रहा हूं समझाने के लिए कि सिंपल सा ध्यान देना है कि इसमें जो है वो इसमें भी है। जैसे हमने देखो इन दोनों को सॉल्व किया ना यहाँ पर, अब हमें इन दोनों को ऐसे ही सॉल्व करना सेम, जैसे ये दोनों थे वैसे अब ये दोनों हो गए। ऐसा क्या है जो इधर भी डिवाइड जाएगा इधर भी डिवाइड जाएगा, तो वो है आपका 5b प्लस का 2। इसका डिवाइड पहले इसमें देंगे तो ये कैंसिल हो गया, पीछे बच गया आपका 2a। ये इसका डिवाइड इसमें देंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपके 1। ऐसे बाकी ये लाइनें आपको ड्रॉ करने की जरूरत आपको नहीं, वैसे ही आपको समझाने के लिए बताया हुआ। अब आते हैं इसमें देखो यहाँ पर बड़ा नंबर छोटा नंबर, ये इधर उल्टा दे रखा है तो नंबर को सही करना पड़ेगा आपको। और एक्स वाई में देखो आगे एक्स है, उसमें एक्स पीछे दे रखा है, सही करेंगे यहाँ पर हम 6xy माइनस का 4y। अब ये x आगे लेके आएंगे और प्लस का हो गया आपके 6। इसमें भी x आगे तो उसमें भी x आगे होना चाहिए। y तो कॉमन है तो वो कॉमन वाली चीज को ध्यान में नहीं देना आपको, जो सेम नंबर है उधर भी है इधर भी है तो उसका आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब हमें इन दोनों के अंदर कॉमन लेना है, इसकी तरह इन दोनों में आपके 2 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में y कॉमन आ रहा है, 2 से कटेगा 3 टाइम, मतलब 2 का टेबल में 6 आता है 3 टाइम में, और y टू y कैंसिल तो क्या बच गया आपके x, y टू y कैंसिल, और 2 की टेबल में 4 आता है आपके 2 टाइम, और यहां पर आपके माइनस आता है कॉमन। दोनों में 3 का कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, इसमें डिवाइड जाएगा 3 टाइम, प्लस माइनस माइनस, इसमें डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम। अब 3x माइनस 2 आ गया है भाई आपके कॉमन, पीछे बच गया ये दोनों 2y माइनस 3। ऐसे करना है सेम, बस वो थोड़ा तरीका आपको ध्यान देना है कि वो जो नंबर लिखा हुआ है सही क्रम में है या नहीं है, रीअरेंज करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ध्यान रखना है। हमें करना है फैक्टराइज करना है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर लगाना है, फिर ऊपर लगाएंगे हम यहाँ पर होल स्क्वायर। ऐसे हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे किया था वैसे हमें यहाँ पर करना है, बस करना है डबल डबल टाइम, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है। कितनी पावर आ जाएगी आपके 2 पावर आ जाएगी, वापस ब्रैकेट खोलेंगे वापस वही बन जाएगा आपके। अब यहाँ पर हमें लगानी है आइडेंटिटी लगानी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों ही आपके माइनस में, ये आइडेंटिटी आपको लगानी। लगाओ आइडेंटिटी और सॉल्व करो। तो देखो ए मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर वाला है ना वो ए है आपका, तो ये है ए और ये है बी, तो ये आ जाएगा आपका ए और ये हो गया आपका बी, ये है आपका a और ये आ गया आपके b। एक बार दोनों के बीच में आएगा प्लस और एक बार बीच में आएगा आपके माइनस। अब प्लस वाले की कोई आइडेंटिटी नहीं है, माइनस वाले के लिए एक बार और आइडेंटिटी आपके यूज होगी, तो ये आइडेंटिटी जो है ना आपके एक बार और यूज होने वाली है यहां पर वापस से, वो इसके लिए यूज होने वाली है, इसके लिए होगी। तो प्लस वाले के लिए कुछ नहीं करना है, सेम रखना है, प्लस वाले में कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। अब माइनस वाले हम दोनों पर स्क्वायर बीच में माइनस, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक बार लिखेंगे दोनों को प्लस में। अब जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू है ना वो लेना है आपको, ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब लिखा हुआ है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इन चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना है। अब आगे लेते हैं नेक्स्ट ये वाला, तो p की पावर 4 है ना, तो 2 यहां पर और 2 इसके ऊपर आपको होल स्क्वायर लगाना है। 89 का होता है 9 का स्क्वायर। अब हमें यहां पर लगानी है ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज में लेनी है ऐसे, ये आइडेंटिटी आपको यूज में लेनी है।
दोनों पर स्क्वायर, बीच में माइनस, तो इन दोनों को पी स्क्वायर एंड 9 को दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और दोनों को एक बार लिखेंगे हम माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसके और कर सकते हैं सॉल्व इसको, तो हम यहां पर तो सेम रहने वाले हैं और यहां पर क्या होगा, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर और यहां पर 9 का हो जाएगा 3। फिर हमें यहां पर दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, वापस से आपको यही आइडेंटिटी आपको वापस से लगानी है, सेम आइडेंटिटी आपको यहां लगानी। तो यहां पर तो प्लस है, इधर कुछ नहीं करना है, सेम रखना है। इसको हमने ऐसे कर दिया तो क्या आएगा आपके पी स्क्वायर प्लस का 9 और यहां पर दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसका मतलब होता है दोनों को लिखना है एक बार तो लिखना है प्लस में और दोनों को लिखना है एक बार लिखना है आपको माइनस में, ऐसे लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। अब देखो यहां पर आपके x का स्क्वायर है और इसके ऊपर क्या कर देंगे, यहां पर हम होल स्क्वायर, इधर भी ऐसे ही करेंगे हम, y प्लस जेड का कर देंगे यहां पर हम स्क्वायर, इसके ऊपर और करेंगे होल स्क्वायर, डबल डबल करेंगे ब्रैकेट लगा लगा के, दोनों पर स्क्वायर है, बीच में क्या दे रखा है माइनस, इसकी तरह करेंगे, यही आइडेंटिटी आप यहां लगा देना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे y प्लस जेड का स्क्वायर, यहां पर वापस लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर एंड y प्लस जेड का होल स्क्वायर। दोनों के बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यहां पर दोनों बीच में लिखेंगे प्लस, इधर हम लिखने वाले हैं माइनस। अब प्लस वाले का कुछ नहीं करना, प्लस वाला ऐसे ही रहने देना, तो ये आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहां पर दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हम यहां लिखते हैं x और y प्लस जेड, और एक बार और लिखेंगे वापस से सेम x एंड y प्लस जेड। एक बार दोनों के बीच में प्लस लिखना है और एक बार लिखना है आपको माइनस, ये इसी की लाइन है, आगे लिख देना। अब हम लिखते हैं यहां पर फाइनल आंसर, पहले ये लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का आ जाएगा होल स्क्वायर। ये प्लस वाले में कुछ करने की आपको जरूरत नहीं, बस यहां पर आपको करना है, तो ये हो जाएगा आपके x प्लस, यहां प्लस है साइन कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा y प्लस जेड, और यहां माइनस है साइन चेंज माइनस का, और यहां भी क्या आएगा आपके माइनस का, ऐसे आपको लिखना है। इसका फोर्थ दे रखा है, सेम थर्ड की तरह ही है, अगर वहां समझ में नहीं आया तो ये थर्ड वाला देख लो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर करेंगे, जैसे यहां पर करने वाले हम, तो ये आएगा x माइनस जेड का आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, इसके ऊपर हमें यहाँ पर लगाना है होल स्क्वायर, डबल डबल हो तो ब्रैकेट को थोड़ा चेंज कर दो। अब यहां पर हमें लगानी है आइडेंटिटी, कौन सी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी हम लगाने वाले हैं, लगाओ ये आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा आपके, एक तो है आपका एक्स स्क्वायर, एक है आपका एक्स माइनस जेड, ये दो नंबर है हमारे पास, एक तो है एक्स स्क्वायर और एक ये वाला, यहां पर भी स्क्वायर है, वापस लेंगे हम यहां पर एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस जेड का ये स्क्वायर और ये ऊपर होल स्क्वायर। तो दोनों को लिखना है, जो स्क्वायर के अंदर ना ब्रैकेट के अंदर, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर वो नंबर आपको लेने हैं, एक बार दोनों में आएगा प्लस और एक आएगा माइनस। अब हम करते हैं आगे, इसमें देखो ध्यान रखना है कि ये नंबर और ये नंबर यहां पर मैच हो रहा है, जैसे इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो आपस में एडलेस हो सकता है,
अब पिछले वाले में क्या हुआ कि यहाँ पर ये अलग वैल्यू था, यहाँ अलग वैल्यू था। अगर ब्रैकेट खोल भी देते तो दोनों आपस में एडलेस नहीं हो पाते, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ प्लस देने के बावजूद भी हमें इनको खोलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, ये तो सेम है। अब इसको लिखना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है आपके ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर हमें दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो दोनों को लिखना है, इस x को भी लिखना है और x माइनस जेड को भी लिखना है। सेम इसको वापस से लिखना है, एक बार दोनों में आएगा प्लस और एक बार दोनों के बीच में आएगा आपके माइनस। अब आते हैं यहां पर, ये दोनों हो गए 1 और 1 हो गया, 2 टाइम एक्स स्क्वायर हो गया। फिर है माइनस का 2xz, फिर हो गया है प्लस का z स्क्वायर। यहां पर दोनों ऐड हो चुके। अब यहां पर देखो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा आपको, x का x यहां पर प्लस है। अब यहां प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज तो होते नहीं है, तो सेम लिखो x माइनस जेड, और यहां पर हो जाएगा x का x, और यहां पर माइनस है, साइन चेंज होगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का। अब जो वैल्यू कट रहा है वो आपको काटना है। देखो ये x से x कट गया, इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है, तो जो कट रहा है वो हमने काट दिया, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 2xz प्लस का z स्क्वायर। अब यहां पर देखो तो x प्लस x होता है 2x एंड माइनस का हो जाएगा आपके z। अब यहां पर ओनली z है, तो हमें भी यहां पर ओनली z लिखना है। ये 3 अलग अलग नंबर है, इनको कैसे आप चाहो इनको आगे भी लिख सकते हो, z पहले लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है ना, उसकी तरह सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, a की पावर 4 है तो स्क्वायर यहां पर और स्क्वायर ऊपर, ऐसा इधर करना है। b की पावर 2 और उसके ऊपर आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। अब इधर आपके प्लस है और इधर आपका माइनस है, तो क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपके b। और आप देखोगे ये वाला इससे मैच भी हो रहा है, तो यहां पर हमें क्या लगानी पड़ेगी, एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें इस आइडेंटिटी का यहां पर क्या करना है, यूज में लेना है। तो आइडेंटिटी लेते हैं यूज में, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी जो ब्रैकेट के अंदर है वो, तो यहां पर a क्या है, a स्क्वायर है, और यहां पर b क्या है, b स्क्वायर है। बीच में क्या आएगा, माइनस, और ऊपर आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। अब हमें आइडेंटिटी लगानी है ये वाली आइडेंटिटी हमें क्या करनी है, यहां पर यूज में लेनी है। ये वाली आइडेंटिटी हम यहां पर यूज में लेंगे। तो सिंपल सा है, देखो ध्यान देना भाई, दोनों पर स्क्वायर बीच में माइनस, दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसे। तो दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और दोनों को लिखेंगे एक बार माइनस में, ऊपर लिखा हुआ है होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है, तो ये हो जाएगा आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 9th में भी है और ये आपके 10th में भी है, तो सब जगह आपके काम आने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर देखो, यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसके स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है, 8 का स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये थोड़ा अलग तरीका है। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल सा ध्यान रखना है अभी आपको, क्या करना है, पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, मतलब p स्क्वायर को और 8 को मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा कुछ करना है कि फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया और सेकंड नंबर बन गया, ये नंबर बनाना है। तो हमें क्या करना है, जैसे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके प्लस का 8p स्क्वायर,
अब हमें इसके दो टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है और ऐड करो तो 6 आता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो वो है 4 2 जा 8, वो क्या हो जाएगा आपके 4 2 जा 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है और दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो क्या आता है 6 आता है। ये ऐसे नंबर है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 बनेगा, दोनों को ऐड करूं तो 6 बनेगा। अब यहां पर p है तो एक p इधर और एक p इधर, तो ये हो गया आपका 6p। अब साइन का भी ध्यान रखना है, यहां पर जब भी प्लस हो तो या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के, बस ये ध्यान रखना है। यहां पर जब भी प्लस आएगा तो साइन सेम होंगे, इस प्लस का मतलब होता है सेम साइन, सेम साइन, साइन सेम होंगे प्लस हो तो, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। अब यहां पर क्या, यहां प्लस है, यहां प्लस है तो दोनों किसके आ जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे। तो ये काम आपको रफली करना है। और देखो ये वाला भी आपके 6p है और ये वाला भी आपका 6p है, तो हमें इस 6p की जगह ये 6p आपको लिखना है। बस ये चीज को आपको खास तौर से ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, p स्क्वायर का p स्क्वायर, 8 का 8। अब ये 6p हटाकर ये 6p लिखेंगे क्योंकि ये भी 6p है और ये भी 6p है, तो ये आ गया प्लस का 4p एंड प्लस का हो गया है आपके 2p। बस ये इतना सा करना आपको आना चाहिए। अगर ये आपने कर लिया तो फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 3 में जो भी आपने किया है ना, ये ऐसा, ये ऐसे, मतलब समझ लो कि आप यहां पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना, ये लास्ट वाले दो क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, समझ लो कि आप यहां पर पहुंच गए। अब आगे वाला बस कॉमन लो और सॉल्व करो। बस ये चीज का आपको खास तौर से ध्यान देना है कि मतलब आपको यहां तक पहुंचना है। थर्ड क्वेश्चन का जो लास्ट वाले दो है ना, उसकी तरह पहुंचना है, या 14.1 में जो लास्ट क्वेश्चन है ना, उसकी तरह बना देना है। तो ये बन गया। अब ये बस जो हमने किया ना, ये बस यहां तक ये काम का है, ये रफली काम है, तो रफ में ही करना है आपको। अब हमें क्या करना है, हमें बनाने दो दो के पेयर। ये आप यहां मत बनाना है, मैं जैसे बना रहा हूं, बाद मिटा देना। तो दोनों में आपके p आ रहा है कॉमन, p कट गया तो p बच गया क्योंकि ज्यादा है ना एक p से p कैंसिल तो क्या आया 4। अगर आपने सही टुकड़े लिए हैं तो जो ब्रैकेट यहां आया वही ब्रैकेट यहां आएगा। तो यहां पर देखो साइन है, जो साइन लिखना है, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड 2 कैंसिल तो p का p, और 2 का डिवाइड 8 में जा रहा है 4 टाइम। आप देखोगे p प्लस 4 दोनों में है, p प्लस 4 इधर भी है इधर भी है, तो इधर एक्स्ट्रा कौन है, p है, इधर एक्स्ट्रा कौन है कि प्लस का 2 है। अब चेक करोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 है, इन दोनों का ऐड करो तो 6 आता है। नहीं भी आ रहा है लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, आप ऐसे करना है। अब यहां पर भी सेम चीज हम ऐसे ही करने वाले हैं, तो यहां पर भी हम यही करेंगे। देखो ध्यान देना भाई, पहले नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो ये आता है आपके प्लस का 21 क्यू स्क्वायर। जैसे हमने यहां पर किया था 8p आया था, ऐसे इधर आ गया आपके। अब हम क्या करेंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे। ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 21 आता है, ऐड करने पर 10 आता है, तो वो है आपका 7 और 3। एक क्यू इधर एक क्यू इधर। अब यहां प्लस है, इस प्लस का मतलब हो गया कि दोनों को ऐड करना है। इस प्लस का मतलब होता है दोनों को ऐड करो। जैसे यहां पर देखो दोनों प्लस था, तो दोनों को ऐड किया 6 आया, तो यहां पर भी प्लस है, दोनों को ऐड करो 7 3 कितना होता है आपके 10q। अब यहां प्लस है, इस प्लस का मतलब होता है सेम साइन। जब भी यहां पर प्लस आता है तो दोनों सेम साइन आएंगे, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। अब यहां प्लस था तो दोनों हो गए प्लस के, बट यहां पर क्या है आपके माइनस है, दोनों किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। तो ये भी आपका माइनस का 10q है और ये भी आपका माइनस का 10q है। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो माइनस का 10q आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस 21q स्क्वायर होता है। ये दोनों चीजें आपको मैच होनी जरूरी है। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसको हटाएंगे, इसको लिखेंगे, लिख तो इसको, देखो ध्यान दो भी। तो q स्क्वायर का q स्क्वायर प्लस 21 का 21, यहां माइनस। अब देखो यहां पर ये लिखेंगे
माइनस का 7q माइनस का 3q, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, q कॉमन आ रहा है, q कैंसिल तो एक q बच गया, q कैंसिल तो बच गया आपके 7। जो साइन बीच में है वही साइन आपको यहां लिखना है। दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 to 3 कैंसिल, तो क्या है आपके q प्लस माइनस माइनस, इसका डिवाइड इसमें जाएगा आपके 7 टाइम, एंड q माइनस 7 आ गया है भाई आपके कॉमन, पीछे बच गया ये वाला q एंड माइनस का 3। इसमें भी ऐसे ही करना है आपको, सिंपल सा ध्यान रखना है, पहले नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस के 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें मिलेगा माइनस का 16 पी स्क्वायर। पहले आ रहे थे प्लस के नंबर, अब आ रहे हैं माइनस के नंबर। ये मैंने अपने मन से लिया एक नंबर एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो टोटल 4 तरह क्वेश्चन होते हैं, या तो दोनों प्लस के, या प्लस माइनस, या प्लस माइनस वो माइनस प्लस था और ये वाला दोनों माइनस के, चारों तरह के साइन आ गए आपके। अब यहां पर हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और थर्ड को। अब हमें यहां पर टुकड़े करने हैं और यहां माइनस है, तो दोनों को माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर तो आ रहा है ये, और दोनों को माइनस करने पर आना चाहिए 6। तो वो नंबर कौन सा है, वो है आपका 8 2 जा 16। अब यहां माइनस है, मतलब दोनों को माइनस करना है। जैसे ही दोनों को माइनस करते हो तो ये आता है आपके 6b, जो इससे मैच हो रहा है। अब यहां पर जब भी आपके माइनस आता है तो इसका मतलब यहां हो जाएगा डिफरेंट साइन। साइन कैसे आएंगे, डिफरेंट, अलग अलग साइन, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब यहां पर क्या है, प्लस, प्लस 6 कब आएगा, जब बड़ा नंबर प्लस का होगा और छोटा नंबर माइनस का होगा। जैसे आप दोनों को माइनस करोगे तो यही मिलेगा आपको, ये भी प्लस का 6b है, ये भी प्लस का 6b है, दोनों नंबर सेम है। तो हमें क्या करना है, इसको हटाकर इसको आपको लिखना है, सिंपल सा ध्यान देना है। तो ये है आपका पी स्क्वायर और ये है आपका माइनस का 16। अब हमें इन दोनों को लिखना है, प्लस 8 एंड माइनस का 2p। इन दोनों में कॉमन आ रहा है p, p टू p कैंसिल, तो भी 1p बच गया आपके, p टू p कैंसिल 8 आ जाएगा। जो साइन यहां पर है वही साइन यहां पर आएगा, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो p बच गया, माइनस माइनस प्लस, 2 का डिवाइड 16 में देंगे तो जाएगा आपके 8 टाइम। अब p प्लस 8 आ गया है आपके कॉमन, पीछे बच गया ये वाला p माइनस 2। सिंपल सा है। अब हम करते हैं यहां पर, इसमें सिंपल सा आपको ध्यान देना है, पहले को हमें क्या करना है, थर्ड से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 72। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे दिया आएगा माइनस का 72 एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं, टुकड़े करो इसके, ऐसे नंबर 2 लेने, मल्टीप्लाई करो तो 72 आता है और माइनस करने पर 1 आता है, तो वो नंबर है आपके 9 इंटू 8। तो ये आएगा आपके 9x और ये हो जाएगा आपके 8x, क्योंकि x दो बार दे रखे नहीं यहाँ पे, इसलिए जैसे ही दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1x। 9 माइनस 8, क्योंकि यहाँ माइनस है तो 9 माइनस 8 कितना होता है, 1x होता है। जब भी यहां पर माइनस आता है इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइन आएंगे, अलग अलग साइन आएंगे। अब यहां पर आपके माइनस दे रखा है तो दोनों का साइन डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब यहां प्लस था तो बड़ा वाला प्लस का हो गया, अब यहां माइनस है तो बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला क्या होगा, प्लस का। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, माइनस का x ही आपको मिलने वाला है। तो इसकी जगह आपको इसका यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सा ध्यान देना है। ये है आपका एक्स स्क्वायर, अब हमें इनको लिखना है, माइनस का 9x प्लस का 8x माइनस का 72। इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके x, x कैंसिल हो गया, x x कैंसिल, तो ये आ गया आपके 9। इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके 8,
8 से 8 कैंसिल, तो x का x, 8 का डिवाइड जाएगा आपके 9 टाइम। अब x माइनस 9 आ गया है भाई आपके कॉमन, जो इधर भी है और इधर भी है, पीछे बच गया ये दोनों, x प्लस 8। ये चारों आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। ये दो है और साइन का भी आपको ध्यान रखना है, और ये वाले दो क्योंकि ये 10th क्लास में भी है और 9th क्लास में भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।